Hello students, in last video I explained you life insurance and today topic is main elements of life insurance and fire insurance and आपका marine insurance. Students, firstly I am explaining main elements of life insurance. First point, the contract of life insurance is a contract of utmost good faith. जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मीन्स कि द एज्यूम शुड बी ऑनेस्ट एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू इंश्योरर। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ऑनेस्टली को फॉलो करते हुए ऑल मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करेगा टू द इंश्योरर, ठीक है, अबाउट हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में। इट्स क्लियर। Second is the insurable interest must be present at the time of taking policy. Students, life insurance policy में एक insurable interest must be present at the time of taking policy. When you are taking life insurance policy, you must have insurable interest in the subject matter of the policy. पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द time of maturity is not necessary. Means when your policy is matured, then it is not necessary कि your insurable interest must be present. Only at the time of taking policy you have insurable interest in the subject matter. It's clear. Third is life insurance contract is not a contract of indemnity. जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड। जो ह्यूमन बीइंग लाइफ है इसको कंपनसेटेड नहीं किया जा सकता, इसको क्षतिपूर्ति यानी कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई द अमाउंट पेबल इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। इसी कारण जो अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो अमाउंट पेबल होती है ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड, जो हेल्थ के लिए एश्योर्ड की गई है, इज़ फिक्स्ड इन एडवांस, पहले से ही फिक्स्ड कर दी जाती है, पहले से ही फिक्स्ड कर दी गई है। इट्स क्लियर। नाउ सेकेंड टॉपिक इज फायर इंश्योरेंस। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी यानी कि इंश्योरर in return for a consideration यानी कि प्रीमियम agrees to indemnify the other party यानी कि insured for the financial loss which the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time. Students, fire insurance जो एक कॉन्ट्रैक्ट है and under which insurer in return for a consideration प्रीमियम पेड करने के लिए एग्री होता है एंड इंडेमनीफाई द अदर पार्टी यानी कि इंश्योर्ड को प्रीमियम देने के लिए एग्री होता है फॉर फाइनेंशियल लॉस। किस पर्पज से कि ही कैन कवर द फाइनेंशियल लॉस विच द लेटर में सफ़र ड्यू टू डैमेज टू द प्रॉपर्टी, के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का कोई डैमेज होता है विच जिस प्रॉपर्टी का पॉलिसी लिया गया है, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड यानी कि जितने टाइम के लिए पॉलिसी ली गई है यदि उतने टाइम में कोई आपका डैमेज होता है फायर से तो देन इंश्योरर कंपनसेट दैट आपका लॉस और डैमेज। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इज़ नोन एज पॉलिसी। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन होती हैं एंड उसी को पॉलिसी कहा जाता है। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन द नेम ऑफ द पार्टीज़। जो फायर पॉलिसी है उसमें नेम ऑफ द पार्टीज़ यानी कि पार्टी का नेम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने इंश्योर्ड कराई है उसका पूरा डिस्क्रिप्शंस इसमें लिखा होता है। द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड यानी कि वो अमाउंट जितने अमाउंट के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड कराया यानी कि कितने की पॉलिसी ली है आपने। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल, कितना आपने अमाउंट पेड किया है एज ए प्रीमियम के फॉर्म में, एंड द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट, और कितने टाइम के लिए। तो ऑल दीज आर मेंशन इन द आपका पॉलिसी।
जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज़ 1 ईयर। जो इंश्योरेंस का जनरली टाइम है वो 1 ईयर है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, ये बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर। जो फायर इंश्योरेंस है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द डैमेज और लॉस बाय फायर। अगर फायर से कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो उसको आपको प्रोटेक्शन देता है। लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन, या कोई लाइटनिंग से यानी कि किसी चिंगारी से या एक्सप्लोजन से कुछ होता है तो वो आपको इससे प्रोटेक्शन देता है। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशंस एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल। फायर मीन्स एक्चुअल फायर, जो आग होती है उससे, और ये एक्सीडेंटल होना चाहिए, नॉट इंटेंशनल। मतलब फायर जो है इंटेंशनल वे पे नहीं होना चाहिए, मतलब स्वेच्छा से किसी प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाना चाहिए, वो एक एक्सीडेंटल होना चाहिए। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय रियोट, सिविल स्ट्राइफ, रिबेलियन और फॉरेन एनिमी। ठीक है, वो कह रहा है कि फायर पॉलिसी कवर्स होती है लॉस थ्रू फायर, अगर आपका लॉस फायर्स के थ्रू हुआ है, बाय रियोट, चाहे वो आपका फायर किसी सिविल स्टेफ ने किया है या रिबेलियन ने या फॉरेन एनिमी, जो भी आपका एनिमी है उसने। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। वो कहता है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे फायर इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इज मेन एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस आर द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। स्टूडेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ओनली पॉलिसी को लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बट इन फायर इंश्योरेंस में बोथ टाइम, यानी कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी कि जिस समय लॉस हुआ उस समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पर होना चाहिए। सेकेंड इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका फायर इंश्योरेंस का वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब ऑल द फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू द आपका इंश्योरर, एंड इंश्योरर आल्सो डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट टू इंश्योर्ड पीपल। सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द आपका प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स इंश्योरर को बताने होंगे। फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर। जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है फायर पर, यानी कि इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। वो कहता है कि इंश्योर्ड जो है गेट ओनली लॉस अमाउंट, या तो लॉस के अमाउंट गेटिंग करेगा, और पॉलिसी अमाउंट या पॉलिसी तक के अमाउंट, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो भी कम होगा उस अमाउंट को गेटिंग करेगा इंश्योर्ड पीपल। नेक्स्ट इज द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। जो फायर इंश्योरेंस में कंपनसेशन तभी मिलेगा जब लॉस आपका फायर के थ्रू हुआ हो। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज आल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। यहाँ पर जो कॉज प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली से फॉलो होता है। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड type of insurance is marine insurance. A contract of marine insurance can be defined as an agreement under which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. Students, marine insurance जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, marine insurance which is done by the आपका insured and insurer, and in which all the loss which may be happening through the आपका sea water, all the loss is covered through the आपका marine insurance.
मैरीन रिस्क आर द पेरिल्स ऑफ सी, यानी कि जो मैरीन रिस्क हैं वो पेरिल ऑफ सी, डेट इज़ स्टॉर्म हो गया, कॉलिजन हो गया, कैप्चर हो गया, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द आपका मैरीन रिस्क। मैरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। जो मैरीन इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बिटवीन। द इंश्योर्ड में बी कार्गो ऑनर और ए शिप ऑनर। जो इंश्योर्ड हो सकता है वो एक कार्गो ऑनर हो सकता है, शिप ऑनर हो सकता है और फ्रेट रिसीवर हो सकता है। द इंश्योरर इज़ नोन एज अंडर राइटर। जो इंश्योरर है वो एक अंडर राइटर हो सकता है, जो इंश्योरर को अंडर राइटर के नाम से जाना जाता है। द इंश्योर्ड पेज ए पर्टिकुलर सम विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम। जो इंश्योर्ड पीपल है वो एक अमाउंट पेड करता है जिसको प्रीमियम कहा जाता है, इन एक्सचेंज फॉर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर। जो इंश्योरर से एक्सचेंज के रूप में उसको दिया जाता है। Now different types of marine insurance policies are as follows. First is cargo insurance. This form of marine insurance include the cargo or the goods contained in the ship. जो उस जहाज़ में गुड्स रखा होता है उसका इंश्योरेंस होता है, एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स होते हैं, जो क्रू होते हैं, उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी है उस ऑल थिंग्स का आपका इंश्योरेंस किया जाता है। सेकेंड इज हुल इंश्योरेंस। अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड। हुल इंश्योरेंस में पूरी शिप इंश्योर्ड की जाती है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स। जो आपका शिप है उसको पूरा इंश्योर्ड कर दिया जाता है, जो उसके इक्विपमेंट्स है उसको इंश्योर्ड कर दिया जाता है, डेट इज़ फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एक्सेट्रा, इन सब को इंश्योर्ड हो जाता है। जनरली ऑनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स फुल इंश्योरेंस, और इस पॉलिसी को ऑनर ऑफ द शिप लेता है। थर्ड इज फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। फ्रेट के लॉस को रिकवर करने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस लिया जाता है। इन मैनी केसेस द ऑनर ऑफ गुड्स पेज द फ्रेट। जो ऑनर्स होता है गुड्स का वो फ्रेट पेड करता है, ओनली व्हेन गुड्स आर रीच्ड टू हिम। जब गुड्स उसके पास तक पहुंच जाता है। मेन एलिमेंट्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस आर द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट टाइम ऑफ लॉस। बच्चों, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन मैरीन पॉलिसी में इट मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ टाइम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों ही टाइम पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस जो है वो यहाँ गुड फेथ होता है। सो इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योर इज टेकन। सारी पर आपका डिस्क्लोज फैक्टर्स वहाँ पर डिस्क्लोज किए जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर फायर फॉर इंश्योरेंस, marine insurance. So these are the main elements. Next is fourth is health insurance. Health insurance provides for payment of medical expenses. जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड कराता है इन केस ऑफ इलनेस, यानी कि जब आप बीमार हो जाते हैं, ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि जब इंश्योर्ड पर्सन बीमार होता है इन इस फैमिली, तो उस समय मेडिकल एक्सपेंसेस आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। इट्स प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज, जस्ट लाइक बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। जो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस है ये हॉस्पिटलाइजेशन का ऑल एक्सपेंसेस एंड डॉक्टर सर्विसेज का ऑल एक्सपेंसेस कवर्स करता है। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, इट कवर द कॉस्ट ऑफ सडन डिसेस्टर इलनेस। अगर सडनली कोई डिसेस्टर यानी कि इलनेस हो जाता है तो उस कवर्स को लॉस करता है मेजर में। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, इट कवर्स नर्सिंग होम चार्जेस फॉर
एडल्टली पीपल, जो एडल्टली पीपल है उनका नर्सिंग होम का जितना चार्ज है वो कवर्स होता है। नेक्स्ट इज मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये जो मेडिकल सप्लीमेंट है ये आपको मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोसाइटी को सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल कराते हैं। डिसेबिलिटी इनकम, इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड while the insured is unable to work। मान लीजिएगा इंश्योर्ड पीपल इलनेस में होने के बाद कवर हो जाता है लेकिन वो वर्क करने के लायक नहीं है, तो इस समय जो डिसेबिलिटी इनकम है वो यहाँ पर रिकवर होती है। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स।